नमस्कार साथियों। आज हम देखने वाले हैं नव नियुक्त कार्मिकों की एम्प्लॉय आईडी किस तरीके से हम बना पाएंगे, आईएफएमएस 3.0 पर किस तरीके से ये प्रोसेस कर पाएंगे और साथियों हाल ही में जो एक नई भर्ती हुई है चतुश्रेणी कर्मचारियों की, उनकी एम्प्लॉय आईडी आप किस तरीके से बना पाएंगे, यह हम पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। और एम्प्लॉय आईडी बनाते समय आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि साथियों यदि आप कुछ गलती कर देते हैं, एम्प्लॉय आईडी एक ही बार बनाई जाती है, उसमें यदि कुछ गलती कर देते हैं तो फिर सुधार करने में बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। और साथियों साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि आईडी बनाने के लिए हमें मेकर, चेकर और अप्रूवर किस तरीके से चुनना है, यानी कि मेकर, चेकर और अप्रूवर का रोल आप किस तरीके से असाइन करेंगे। ये संपूर्ण प्रक्रिया आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का हम प्रयास करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि साथियों आईएफएमएस 3.0 से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाती है। इसके लिए साथियों आपको क्या करना होगा, आईएफएमएस 3.0 पर डीडीओ की आईडी को लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के पश्चात यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। साथियों आपको जो है डीडीओ की आईडी को लॉगिन करना है और यहाँ पर चलना है एक्सेस वर्क स्पेस में। एक्सेस वर्क स्पेस में जैसे ही चलते हैं तो यहाँ पर साथियों हमें चलना है एचओ रोल में। एचओ रोल पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस नजर आता है। अब साथियों आपको जो है डिसबर्समेंट इंजन में नीचे चलना है। यूजर मैनेजमेंट के नीचे की तरफ लिखा हुआ है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ नोटिफिकेशन नजर आता है, तो इसको जो है यहाँ पर क्रॉस कर देना है। अब साथियों हमें चलना है यहाँ पर वर्कफ्लो मैनेजमेंट में, क्योंकि साथियों किसी भी प्रोसेस को करने से पहले जो है वर्कफ्लो मैनेजमेंट का कार्य करना जरूरी होता है। यानी कि जो भी प्रोसेस होती है, चाहे मेकर, चेकर, अप्रूवर का रोल असाइन करना हो या फिर अन्य कार्य हो, तो वो वर्कफ्लो मैनेजमेंट के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो यहाँ पर वर्कफ्लो मैनेजमेंट के बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन नजर आता है प्रोसेस टास्क असाइनमेंट। प्रोसेस टास्क असाइनमेंट के बटन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों वर्कफ्लो डिटेल व्यू, यहाँ पर प्रोसेस लिस्ट जो नजर आ रही है, प्रोसेस लिस्ट पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस नजर आते हैं। अब हमें यहाँ पर सर्च करना है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन हम जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के नाम से भी बहुत सारे ऑप्शन नजर आते हैं, तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो हमें नीचे ही नीचे एक ऑप्शन नजर आता है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। साथियों आपको एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के बटन पर ही क्लिक करना है। यहाँ पर हम एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन जैसे ही चूज करते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के नीचे लेवल 1 में आता है ऑफिस, यानी कि ऑफिस के लेवल पर आपको चुनना है मेकर, चेकर और अप्रूवर। और यहाँ पर लेवल 2 यानी कि एम्प्लॉय आईडी बनाने की जो पहला लेवल होगा वो मेकर, चेकर और अप्रूवर से गुजरेगा, और सेकंड लेवल जो होगा वो आईडी जाकर फाइनल अप्रूव कहां से होगी, एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अप्रूव होगी। तभी जाकर जो है फाइनल तरीके से एम्प्लॉय आईडी का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अब यहाँ पर साथियों मेकर, चेकर और अप्रूवर के सामने लिखा हुआ है अनअसाइन और एचओडी के सामने भी अनअसाइन लिखा हुआ है, यानी कि इनको जो है अभी असाइन नहीं किया है। आपके सामने भी यदि इस तरह का इंटरफेस नजर आ रहा है अनअसाइन का, तो आपको क्या करना है, मेकर के सामने जो अनअसाइन लिखा हुआ है इसके बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों जैसे ही क्लिक करते हैं तो एम्प्लॉय के नेम नजर आ रहे हैं मेरे सामने। जैसे मान लो फर्स्ट नंबर पर जो है यहाँ पर डीडीओ का नाम नजर आ रहा है, और जो अदर एम्प्लॉय है, जैसे मान लो इन डीडीओ साहब के अंडर में जितने भी एम्प्लॉय है उनकी यहाँ पर लिस्ट नजर आ रही है। अब यहाँ पर साथियों बात आती है मेकर, चेकर और अप्रूवर किसको बनाया जाए। अप्रूवर साथियों आपको बनाना है डीडीओ साहब को, और चेकर बनाना है यदि आपके ऑफिस में जो है अकाउंट पर्सन यदि है तो अकाउंट पर्सन को आपको चेकर बनाना है। और जो मेकर बनाना है, मेकर किसको बनाओगे आप, जो भी बिल का कार्य संभालते हैं, चाहे आपके ऑफिस में बाबूजी हैं तो बाबूजी को यहाँ पर जो है मेकर बना दोगे, और यदि कोई टीचर्स में से संभालते हैं तो यहाँ पर उनको असाइन कर दोगे। अब यहाँ पर उनमें से भी यदि कोई नाम नजर नहीं आ रहा है इन लिस्ट में, तो यहाँ पर जो आइटम पर पेज है, आइटम पर पेज में 5 की जगह आप जो यहाँ पर 100 कर लेंगे, तो आपके डीडीओ के अंडर में जितने भी एम्प्लॉय है उनकी लिस्ट यहाँ पर सभी की आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है मेकर के रूप में जिसको भी आपको सिलेक्ट करना है, उसके सामने जो है एक्शन के नीचे असाइन, एक्शन के नीचे असाइन लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। असाइन के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कंफर्म का पॉपअप नजर आएगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, आपको यस के बटन पर क्लिक करना है। आप यस के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली का पॉपअप नजर आएगा, टास्क असाइनमेंट सक्सेसफुली, यानी कि आपने जो अभी असाइन किया था मेकर के रूप में वो यहाँ पर असाइन हो चुका है। साथियों आपके ऑफिस में यदि अकाउंट पर्सन नहीं है और आप जो है डीडीओ को ही मेकर, चेकर और अप्रूवर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर डीडीओ को ही मेकर, चेकर और अप्रूवर बना सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर चेकर, चेकर के सामने अनअसाइन आ रहा है तो यहाँ पर भी इनका नाम असाइन कर देता हूँ। मेरे ऑफिस में यहाँ पर जो है अकाउंट पर्सन है, यहाँ पर उनका नाम जो है असाइन कर देता हूँ और यस के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ।
यहाँ पर भी जो है उनका नाम असाइन हो जाता है। अब साथियों अप्रूवर, अप्रूवर के सामने भी अनअसाइन का बटन है, तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। अब डीडीओ साहब का जो नाम है उनके सामने जो असाइन का बटन है यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यस के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर साथियों लेवल 1 में जो ऑफिस के एम्प्लॉयज का जो काम था वो यहाँ पर हो गया, यानी कि मेकर, चेकर और अप्रूवर का काम यहाँ पर कर दिया है, यानी कि उनका रोल असाइन कर दिया है। अब साथियों आपने जिनको भी मेकर, चेकर और अप्रूवर का रोल असाइन किया है उनकी लिस्ट आपको इस तरह से नीचे नजर आएगी। वर्क फ्लो रोल मैपिंग यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, लेवल जो है ऑफिस का लेवल है और टाइप में जो है मेकर में आपने किसका नाम यहाँ पर ऐड किया है उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। और साथियों स्टेटस में जो इनका नाम यहाँ पर एक्टिव आ जाएगा। चेंज स्टेटस यदि आप करना चाहते हो तो यहाँ पर जो इसके बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये जो चेंज स्टेटस इनका चेंज हो जाएगा। साथियों मुझे चेंज नहीं करना है। अब साथियों आता है लेवल 2 एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपका कौन है ये पहले कंफर्म कर लेना है आपके डिपार्टमेंट से, यानी कि आपके डिपार्टमेंट से पहले ये कंफर्म कर लेना है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट में किन को सिलेक्ट करना है। अब साथियों अप्रूवर के सामने जो लिखा हुआ है अनअसाइन, यहाँ पर इसके बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल में नजर आते हैं। यहाँ पर मेरे सामने 3 नाम नजर आ रहे हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट। यहाँ पर साथियों आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट में ये कंफर्म करके आपको एचओडी सेलेक्ट कर लेना है और उसके सामने जो असाइन का बटन है यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यस के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब साथियों यहाँ पर भी सक्सेसफुली का ओपअप नजर आएगा, ओके के बटन पर क्लिक करना है। अब साथियों आपके सामने जो नीचे देख सकते हैं वर्क फ्लो रोल मैपिंग में जिनका भी आपने असाइन किया है मेकर, चेकर और अप्रूवर और एचओडी, उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। आपको अच्छे से देख लेना है। तो साथियों अभी तक जो हमने कार्य किया था वो कार्य किया था एम्प्लॉय आईडी बनाने की प्रक्रिया से पहले का जो कार्य था, यानी कि एम्प्लॉय आईडी की प्रक्रिया को शुरू करने से जो पहले का काम था वो हमने कर लिया है। अब साथियों हम देखने वाले हैं एम्प्लॉय आईडी किस तरीके से हम जनरेट कर पाएंगे। अब साथियों आपको जो है माई टास्क लिस्ट के नीचे लेफ्ट साइड में नजर आ रहा होगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन किट नजर आता है और सेकंड ऑप्शन नजर आता है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों आपको सामने बहुत सारे ऑप्शन नजर आते हैं। चूज योर काइंड है रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट ऑप्शन नजर आता है रजिस्टर ए न्यू एम्प्लॉय, सेकंड ऑप्शन नजर आता है री रजिस्टर एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और यहाँ पर आगे 2 ऑप्शन और नजर आते हैं। आपको जो है पहला ऑप्शन जो नजर आ रहा है रजिस्टर ए न्यू एम्प्लॉय, यानी कि ये एक नए एम्प्लॉय है, इनका हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको देख लेना है क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। एड पर्सनल डिटेल, यानी कि जिनका आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनकी पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, सर्विस डिटेल फिल करनी होगी और एड्रेस डिटेल फिल करनी होगी। और यहाँ पर जो है फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल आपको उनकी ले लेनी है पहले, और एड बैंक डिटेल उनकी ले लेनी है। और यहाँ पर पे एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट यानी कि उनका जो लेवल क्या होगा, उनकी बेसिक क्या रहेगी, उनको कितने पे फिट किया जाएगा, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। अब साथियों हम रजिस्टर ए न्यू एम्प्लॉय के नीचे ऑप्शन है रजिस्टर, रजिस्टर के बटन पर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट सर्विस, सेलेक्ट सर्विस में जो है सर्विस कैटेगरी, आप जिस एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो एम्प्लॉय किस कैटेगरी से संबंध रखता है, क्लास 4th एम्प्लॉय है या कॉन्ट्रेक्चुअल है या फिर मिनिस्ट्रियल स्टाफ से है या फिर अदर एम्प्लॉय में से है, जो भी कैटेगरी है उसका आप यहाँ पर चयन कर लेंगे। साथियों यहाँ पर जो है मैं क्लास 4th एम्प्लॉय का चयन कर लेता हूँ। अब आती है सब सर्विस कैटेगरी। तो यहाँ पर साथियों शिक्षा विभाग में जो क्लास 4th एम्प्लॉय जो अभी आए हैं उनके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा द राजस्थान क्लास 4th सर्विसेज। यहाँ पर सब सर्विस कैटेगरी का चयन करने के पश्चात प्रोसीड के बटन पर हम क्लिक करते हैं। प्रोसीड के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में हमें नजर आता है पर्सनल डिटेल। आपको सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिल करनी है, उनकी यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है। फोटो साथियों 500 KB से जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जो फोटो अपलोड करोगे वो JPEG फाइल में होनी चाहिए। अब नीचे नजर आती है यहाँ पर उनकी सारी डिटेल। इस राजस्थान डोमिसियल, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको यस करना है। अब यहाँ पर जनाधार आईडी आ जाएगी, मेंबर आईडी आ जाएगा, आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, मिडिल नेम आ जाएगा। साथियों आपको ये जो जानकारी है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक भरनी है, यदि आप इसमें मिस्टेक कर देते हैं तो फिर इसमें संशोधन करना इतना आसान नहीं होगा। अब यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर शब्दों में भी आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। आपकी हाइट आ जाएगी, ब्लड ग्रुप आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके कहीं पर जो है कट का निशान है या फिर इस तरह के आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो यहाँ पर फिल करना है। आपने जो भी सर्विस बुक में दिया है वो यहाँ पर फिल करना है। फादर्स नेम आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा, आपका मैरिड हो या फिर अनमेरिड हो यहाँ पर आ जाएगा, मैरिड हो तो स्पाउस नेम आ जाएगा, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएंगे,
आपका होम स्टेट, आपका होम स्टेट कौन है, राजस्थान है या फिर राजस्थान से बाहर है तो बाहर का यहाँ पर चयन कर लेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, होम टाउन आ जाएगा। सोशल कैटेगरी, सोशल कैटेगरी आ जाएगी, रिलीजन आ जाएगा, यहाँ पर पैन नंबर आ जाएंगे आपके और आधार नंबर आ जाएंगे, आपका जो पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। ये सब फिल करने के पश्चात यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप में साथियों यहाँ पर डीओबी सर्टिफिकेट, डीओबी सर्टिफिकेट में आप 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे, आधार डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे और एज रिलैक्सेशन, यदि आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन से संबंधित यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। जॉइंट फोटोग्राफ, यदि आप मैरिड हैं तो जॉइंट फोटोग्राफ अटैच कर देंगे और मैरिज सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर अटैच करेंगे और पैन कार्ड अटैच करेंगे। बारी बारी से सभी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है और यहाँ पर पासपोर्ट डॉक्यूमेंट भी आप अटैच कर सकते हैं। और साथियों जो अटैच करोगे उनकी जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक डॉक्यूमेंट की साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सब फिल करने के पश्चात आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आती है सर्विस डिटेल। सर्विस डिटेल में यहाँ पर आ जाएगा सर्विस कैटेगरी में क्लास 4 और सब सर्विस कैटेगरी में आपने जो पहले चयन किया था वही यहाँ पर आ जाएगा। डेजिनेशन एज पर सर्विस कैडर, अब यहाँ पर डेजिनेशन एज पर सर्विस कैडर में आपकी जब ज्वाइनिंग हुई थी उस ज्वाइनिंग लेटर में जो लिखा हुआ है डेजिनेशन वही आपको यहाँ पर चयन करना है। यहाँ पर साथियों नीचे चलोगे तो क्लास 4 आपको नजर आएगा और साथियों यहाँ पर सर्विस स्टेटस, सर्विस स्टेटस में आपको यहाँ पर रेगुलर चयन करना है और यहाँ पर सब सर्विस स्टेटस, सब सर्विस स्टेटस में यहाँ पे आपको प्रोबेशन ट्रेनी, यानी कि आपकी यदि फर्स्ट पोस्टिंग है तो यहाँ पर प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में आपकी पोस्टिंग होगी। अब यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेटस, एम्प्लॉय स्टेटस में आपको एक्टिव चयन करना है। अब यहाँ पर एंटरटेनमेंट स्टेटस में आपको यहाँ पर चयन करना है ऑन और आफ्टर 1/4/2022 OPS, यहाँ पर ये चयन कर लेंगे। और गजिटेड नॉन गजिटेड में आप यहाँ पर नॉन गजिटेड आएगा। सर्विस केटो, सर्विस कोटा में आपने जिस भी सर्विस कोटा का लाभ लिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप यदि एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन, डाइवोर्स है तो डाइवोर्स, और यदि इनमें से कोई नहीं है तो यहाँ पर NA का चयन आप कर लेंगे। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर आ जाएंगे, अपॉइंटमेंट ऑर्डर की डेट आ जाएगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी आपकी, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिनेशन, पेरेंट डिपार्टमेंट आ जाएगा। पेरेंट डिपार्टमेंट में आपको जो है यहाँ पर फिल करना है आपके जिस भी डिपार्टमेंट में अभी नियुक्ति हो रही है उसका यहाँ पर आपको नाम फिल करना है। और करंट डिपार्टमेंट, करंट डिपार्टमेंट में भी आपकी यदि फर्स्ट पोस्टिंग है तो वही आपको चयन करना है। डेजिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी, यहाँ पर अपॉइंटिंग ऑथोरिटी का आप चयन कर लेंगे। डेजिनेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर सारी डिटेल साथियों आपको फिल करना है। सभी चीजों को फिल करने के पश्चात यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप में आपको यहाँ पर अटैच करना है अपॉइंटमेंट लेटर, कंफर्मेशन ऑर्डर और यहाँ पर ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर अटैच करनी है। ये अटैच करने के पश्चात आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप नेक्स्ट के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके एड्रेस संबंधित आपकी यहाँ पर डिटेल मांगी जाएगी, आप यहाँ पर डिटेल फिल कर देंगे और यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आती है आपकी फैमिली एंड नॉमिनी रिलेटेड डिटेल। आपकी नॉमिनी रिलेटेड डिटेल फिल करने के पश्चात आपको नेक्स्ट के बटन पर फिर से क्लिक कर देना है। अब साथियों आपकी आती है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में आपकी IFSC कोड, बैंक नेम और बैंक ब्रांच नेम, यहाँ पर अकाउंट नंबर, सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। और आपकी जो बैंक की यहाँ पर डायरी है वो भी आपको अटैच करनी है। बैंक पासबुक फर्स्ट पेज और कैंसिलेशन चेक, यानी कि ये दोनों आपको अटैच करना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप नेक्स्ट के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पे एंटरटेनमेंट डिटेल आएगी। पे कमीशन यहाँ पर साथियों 7th आ जाएगा। पे कमीशन में यहाँ पर आपको 7 सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ एंट्री इन एग्जैक्टिंग पे बैंड, यहाँ पर आपकी फर्स्ट जो ज्वाइनिंग हुई थी वो यहाँ पर डेट आ जाएगी। पे स्केल, पे स्केल में आपको यहाँ पर L2 फिक्स्ड 12,600 से 12,600 आ जाएगा, ये यहाँ पर चेंज करना है। डेट ऑफ प्रजेंट पे स्केल, प्रजेंट पे स्केल में आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी और यहाँ पर बेसिक पे आपका 12,600 बेसिक पे होगा, यहाँ पर बेसिक पे आ जाएगा। और नीचे की तरफ आएगा हाउस रेंट अलाउंस रेट, आपको जो है अभी इसका चयन नहीं करना है और यहाँ पर जो है चेक बॉक्स पर राइट टिक करने के पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो साथियों इस तरीके से यदि आप सबमिट के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपकी रिक्वेस्ट है वो मेकर से चेकर के पास जाएगी, फिर चेकर को अप्रूव करने के पश्चात वो कहाँ जाएगी, अप्रूवर के पास, और अप्रूवर जैसे ही सबमिट करेगा तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाएगी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा सारी चीजें चेक करने के पश्चात जैसे ही अप्रूव की जाएगी आपकी रिक्वेस्ट, उसके पश्चात जो है उनकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो साथियों इस तरीके से जो है नवनियुक्त कार्मिकों की एम्प्लॉय आईडी आप जनरेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।